हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नोटेक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, गेटिंग सिस्टम के बाद आज हम बात करने वाले हैं मेल्टिंग फर्नेस के बारे में। ठीक है। जो फर्नेस का जो बेसिक काम है वो है मेटल को मेल्ट करना। ठीक है। अब वो मेल्टिंग की क्वालिटी क्या है, जो मेटल मेल्ट हो रहा है उसकी क्वालिटी क्या है, उसका साइज़ क्या है, उसका कंटिन्यूस है कि थोड़े थोड़े में हम मेल्ट कर रहे हैं, तो ये सब डिपेंड करता है। तो उसके हिसाब से जो फर्नेस है उसके टाइप्स यहाँ पे बताए गए हैं। ठीक है। तो बेसिकली जो मैंने आपको बताया वही यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे जो ब्लास्ट फर्नेस है उसका मेन जो काम है वो बेसिक मेल्टिंग ऑपरेशन का है। एंड इलेक्ट्रिक फर्नेस जो यूज़ होती है वो रीमेल्टिंग ऑफ स्टील के लिए यूज़ होता है। हीट इन द फर्नेस इज क्रिएटेड बाय द फ्यूल कंजप्शन, ओके, लाइक ऑयल, कॉक, उसके हिसाब से। देन इलेक्ट्रिक आर्क एंड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, तो इसका यूज़ करके हम हीट जनरेट कर सकते हैं। तो ये था बेसिक फर्नेस के बारे में। अब फर्नेस का जो सिलेक्शन है वो कैसे करना है, वो इस पे डिपेंडेंट है। तो एक तो है इनिशियल कॉस्ट। ठीक है। अगर आप फाउंड्री डाल रहे हो तो इनिशियल कॉस्ट क्या होगी फर्नेस की, आपका बजट क्या है, उसके हिसाब से। दूसरा है कॉस्ट ऑफ द फ्यूल, जैसे कि ऑयल, नेचुरल गैस या कॉक है। ठीक है। तो उसके हिसाब से। देन टाइप्स ऑफ मेटल टू बी मेल्ट, आपको स्टील मेल्ट करना है या कॉपर मेल्ट करना है या कास्ट आयरन आयरन मेल्ट करना है, तो उसके हिसाब से। ठीक है। मेल्टिंग एंड पोरिंग टेम्परेचर रिक्वायरमेंट, तो जो हम मेटल को पोर करते हैं उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रखना है, क्या रखना है। ठीक है। देन क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ मेटल टू बी मेल्ट, कई बार क्या होता है कुछ कंपोनेंट हाई एक्यूरेसी में चाहिए, कोई कंपोनेंट ऐसे हैं कि जिसकी एक्यूरेसी अगर कम है तो भी चलेगा, तो यहाँ पे हमें वो डिसाइड करना है। देन डिग्री ऑफ क्लीनलीनेस ऑफ पॉल्यूशन, जो फर्नेस है उसका पॉल्यूशन कितने लेवल पे होता है। ठीक है। उसके बाद स्पीड ऑफ द मेल्टिंग, तो ये सब फैक्टर्स हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमें कौन सी फर्नेस सिलेक्ट करनी चाहिए। तो यहाँ पे जो फर्नेस के टाइप्स हैं वो यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड है। एक तो है बैच मेल्टिंग, मतलब कि पहले थोड़ा पोर्शन को मेल्ट कर लिया हमने, पॉर करके कास्टिंग प्रोडक्ट बना दी, उसके बाद फिर से उसको हम मेल्ट करेंगे, फिर से पॉर करेंगे, मेल्ट करेंगे, पॉर करेंगे। ठीक है। और दूसरा है फर्नेस फॉर द कंटिन्यूस मेल्टिंग। ठीक है, जिसमें कंटिन्यूस मेल्टिंग होता ही रहेगा, आप ऊपर से डालते जाओ, नीचे से मोल्टिंग मेटल निकलती जाएगी। ठीक है। तो ये दो टाइप है। तो जो बैच मेल्टिंग है उसमें फर्स्ट है क्रसिबल फर्नेस, ओपन हार्ट फर्नेस, एयर फर्नेस एंड इलेक्ट्रिक फर्नेस। तो ये हम डिस्कस करेंगे बाद में। अभी आप ये देख लो कि ये चार जो टाइप्स है वो बैच मेल्टिंग में आता है। और कंटिन्यूस मेल्टिंग जो है उसमें आएगा क्यूपोला फर्नेस, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये है टाइप्स के बारे में कि फर्नेस टाइप्स। ठीक है। अब हम देखेंगे क्रसिबल फर्नेस, जो ऊपर वाला है टाइप्स में, ये क्रसिबल फर्नेस वो हम देखेंगे। सो क्रूसिबल बोलते हैं उसको एक्जैक्टली। क्रूसिबल फर्नेस आर द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ फर्नेसेस यूज्ड इन द फाउंड्री। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपको पता है कि इट इज़ नॉट कंटिन्यूअस, ओके, एंड लार्ज वैरायटी ऑफ मेटल टू बी मेल्ट इन द स्मॉल क्वांटिटी। आपको चाहे स्टील करना हो, कॉपर को मेल्ट करना है, इसमें हो सकता है, लेकिन वो लिमिटेड स्मॉल क्वांटिटीज में होगा। क्रूसिबल फर्नेस होल मेल्टिंग मेटल टेक प्लेस इनसाइड द मेल्टिंग पॉट कॉल्ड द क्रूसिबल। हम देखेंगे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पॉट है। ठीक है। तो उसके अंदर हमने मेटल डाल दिया। ठीक है। तो इस तरह से ये रहेगा। तो जो पॉट रहता है उसको हम बोलते हैं क्रूसिबल। ठीक है। क्रूसिबल इज मेड ऑफ क्ले एंड ग्रेफाइट एंड दिस क्रूसिबल आर अवेलेबल इन वेरियस साइज। तो चलो अब देखते हैं क्रूसिबल फर्नेस में भी दो टाइप है। एक तो है कॉक फायर फर्नेस, दूसरा है ऑयल एंड फायर फर्नेस। तो कॉक फायर फर्नेस क्या है, उसको हम पिट फर्नेस भी बोल सकते हैं। पिट का मतलब अगर आप ग्राउंड में होल करते हैं और वहाँ से आप अगर एयर पास करते हैं तो वो होल रहता है, उसको हम पीट बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने क्या किया, ग्राउंड में होल किया है और यहाँ पे जो एयर आती है उसको हम नेचुरल ड्राफ्ट से यहाँ पे लाते हैं। ठीक है। तो बेसिकली इसको पीट फर्नेस भी हम बोल सकते हैं। फिर
यहाँ पे मैंने बहुत कुछ लिखा हुआ जो बताया नहीं है, लेकिन आप इसको पूरा एलिब्रेट कर सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे क्रसिबल है, वो मेटल यहाँ पे डाल दी जाती है क्रसिबल यानी कि पॉट में। उसके बाद उसको यहाँ पे कोक दिया हुआ है तो कोक के ऊपर रख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे ये जो सराउंडेड रहता है वो है फायर ब्रिक्स लाइनिंग मटेरियल, और उसके बाहर जो रहता है स्टील सेल रहता है, और उसके ऊपर जो है वो कवर रहता है। कवर क्यों होता है कि हम हीट लॉस ना हो इसीलिए, ठीक है। और यहाँ पे जो धुआं निकलता है वो चिमनी के थ्रू, जो गैस निकलते हैं वो चिमनी के थ्रू हम ऊपर भेज देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा जो स्ट्रक्चर है पीट वाला वो कंक्रीट लाइनिंग मटेरियल रहता है बेसिकली, ठीक है। तो ये पूरा जो है कॉक फायर फर्नेस आप इसको एलिब्रेट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी है, ठीक है। उसके बाद है ऑयल एंड गैस फायर्ड फर्नेस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे ये जो ऑयल एंड गैस फायर्ड फर्नेस दी हुई है, तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि क्रूसिबल है, उसके अंदर मेटल है, उसको एक पैड के ऊपर रखा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ये कवर दे दिया है, ठीक है। एंड रिफ्रैक्टरी लाइनिंग मटेरियल यहाँ पे पूरा सराउंडेड यहाँ पे रखा है, ठीक है, ताकि हीट जो है वो बाहर भी ना जा सके, अंदर भी ना आ सके, ठीक है। और यहाँ पे ये जो रिफ्रैक्टरी लाइनिंग मटेरियल है वो बहुत हीट रेजिस्टेंस होता है, तो ये सब पूरा यहाँ पे इलेबोरेट किया हुआ है। तो बेसिकली ये है ऑयल एंड गैस फायर्ड फर्नेस। तो ये दोनों जो है कॉक फायर्ड फर्नेस एंड ऑयल एंड हीट गैस फायर्ड फर्नेस, तो ये क्रसिबल फर्नेस के टाइप्स हैं। तो आज के वीडियो में इतना रखते हैं, और बाकी जो वीडियोस हैं फ्रेंड्स वो होगा क्यूपोला फर्नेस, देन रेजिस्टेंस टाइप फर्नेस, मतलब कि रेजिस्टेंस यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो क्यूपोला फर्नेस आएगा, ये पूरा जो है हम देखेंगे 1 बाय 1 लेयर क्या क्या होते हैं क्यूपोला फर्नेस के, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस आएगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस किस तरह से है, उसका डायग्राम क्या है, ठीक है, डायग्राम के हिसाब से कैसे उसको लिखना है, एडवांटेज डिसएडवांटेज। और उसके बाद हैंड मोल्डिंग इक्विपमेंट्स कौन कौन से हैं वो हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स पूरा जो कास्टिंग जो है हमने कवर किया है, ठीक है, फ्रॉम द फर्स्ट टू द लास्ट, ओके। तो अगर आपने पूरी सीरीज़ ना देखी हो तो आप फर्स्ट से चालू कीजिए, एंड आपको इजीली ये जो चैप्टर है आप 1 या 2 दिन में आप इजीली कवर कर सकते हो, जो कि कॉलेज में आपको ये कवर करते करते और अराउंड 1 मंथ लग जाता है, ठीक है। तो आप इजीली ये वीडियो से सीख सकते हैं। अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो आप कमेंट में बताइए, अगर कुछ आपको डाउट है तो भी आप बताइए, ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। एंड होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।